बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जी 10th क्लास पाकिस्तान स्टडीज़ की पेयरिंग स्कीम, जिसका बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कह भी रहे थे कि हम लोगों को पेयरिंग स्कीम जो है वो शेयर कर दें ताकि हम लोग उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि टेस्ट सेशन जो है वो मेजॉरिटी जगह पे जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और जहाँ पे नहीं हुए वहाँ पे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ से आप लोगों के पास स्टार्टअप हो भी जाएंगे। तो आज आप लोगों के पास मोस्ट अवेटेड वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जी, पाकिस्तान स्टडीज की पेयरिंग स्कीम, जो कि आपके पास अभी टेंटेटिव है। और वो आप मोस्ट प्रोबेबली यही जो है देखा जाता है कि जो आपके पास टेंटेटिव आती है स्कीम्स वही आपके पास फाइनलाइज्ड स्कीम में भी आती हैं। तो टेंटेटिव स्कीम्स जो है वो हमारे पास आ गई हैं और स्टार्ट मैंने लिया है जी पाकिस्तान स्टडीज की पेयरिंग स्कीम से, वो आपके साथ शेयर करूंगी और वन बाय वन हमारे पास जितने 8 to 9 सब्जेक्ट्स हैं वो सारे पेयरिंग स्कीम आपके साथ वन बाय वन शेयर कर दी जाएंगी। सबसे पहले जी हम आज देखेंगे पेयरिंग स्कीम के पाकिस्तान स्टडीज की पेयरिंग स्कीम क्या आई है, कितने चैप्टर्स किसे आप लोगों के पास किस तरह से शॉर्ट आएंगे, कितने एमसीक्यूज आएंगे, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन जो है मार्क्स की वो भी देखेंगे। और ये कि ये टेंटेटिव है और अगर इसमें कोई चेंजिंग वगैरह अभी फिलहाल जो है वो टेंटेटिव में इसीलिए दी जाती है कि अगर कोई चेंजिंग होनी हो तो वो फाइनल से पहले कर ली जाती है। लेकिन ज़्यादातर हर दफ़ा यही होता है कि जो आपके पास टेंटेटिव डेट शीट्स आती हैं, टेंटेटिव पेयरिंग स्कीम्स आती हैं, वो आपके पास फाइनल भी वही आती हैं। तो टेंटेटिव डे ये हमारे पास पेयरिंग स्कीम है पाकिस्तान स्टडीज की और उम्मीद की जाएगी कि यही आप लोगों की फाइनलाइज स्कीम भी यही आएगी। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास होता है जी पहला पार्ट 1। टोटल मार्क्स होते हैं जी 50। आपके पास टाइम होता है इसको सॉल्व करने का 2 आवर्स का, जिसमें से आपके पास सबसे पहला पार्ट होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज। उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम सेम आप लोगों की स्कीम फॉलो होगी। सबसे पहला सवाल एमसीक्यूज का होता है जो कि आपके पास होता है जी 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं ऑलमोस्ट 15 टू 20 मिनट्स। 20 मिनट से ज्यादा आप लोगों को टाइम नहीं दिया जाता। ये होते हैं जी 10 मार्क्स के। और इसमें आपके पास जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें से आपके पास आएंगे जी 2 एमसीक्यूज। जो आपका पहला चैप्टर है 10 क्लास की बुक का, उसमें से आपके पास सिर्फ 2 एमसीक्यूज आएंगे दोनों मीडियम्स में से। देन चैप्टर 6 में से आपसे पास आएंगे 3 एमसीक्यूज। तो इस तरह से दोनों पहले 2 चैप्टर्स में से हो गए हमारे पास 5 एमसीक्यू। चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका तीसरा सबक है, जो हम लोगों ने अब कंटिन्यू भी किया हुआ है। चैप्टर नंबर 7 जो माशी तरक्की के ऊपर बेस्ड कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, उसमें से भी आपके पास आएंगे 3 एमसीक्यूज। और लास्ट चैप्टर 8 जो होगा उसमें से होंगे आपके पास 2 एमसीक्यूज। तो इस तरह से आपके पास टोटल 10 एमसीक्यूज होंगे। 1 मार्क का एक एमसीक्यू होता है, इस तरह से टोटल मार्क्स आपके पास हो जाते हैं जी 10। और आपके पास देखा जाए तो वेटेज जो है एमसीक्यूज की ज्यादा है चैप्टर 6 और 7 से। उसमें से आपके पास 6 एमसीक्यूज बनेंगे। जो हम लोग इन टेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं वो भी आपके पास आ सकते हैं। जो एक्सरसाइज वाले होते हैं, ज्यादा कोशिश तो यही होती है कि एक्सरसाइज वाले ही जो एग्जामिनर्स होते हैं उन्होंने पूछे होते हैं। लेकिन क्योंकि इन टेक्स्ट आपके पास 5 इन टेक्स्ट एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, तो उनको हम लोग कवर अप करते हैं अपने लेक्चर्स में। तो आप लोग एमसीक्यूज के लिए भी लेक्चर्स को देख सकते हो ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए। हमने वन बाय वन जो है उस वीडियो में मार्क किया होता है कि कौन सी चीज एमसीक्यूज बन सकती है और कौन सी चीज आपके पास शॉर्ट के तौर पे पूछी जा सकती है। तो ये हो गया जी पार्ट 1। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पहला होता है जी हमारे पास एमसीक्यूज का, चैप्टर 5 से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर 6 और 7 से 3 एमसीक्यूज होंगे और चैप्टर 8 से आपके पास आएंगे टोटल 2 एमसीक्यूज। इस तरह से 10 मार्क्स का आपका पहला पार्ट 1 का पोर्शन कंप्लीट होता है। देन पार्ट 1 में ही आपके पास आता है जी सब्जेक्टिव पार्ट, क्योंकि पार्ट 2 हमारे पास सॉरी होता है जी लॉन्ग आंसर्स का। देन सब्जेक्टिव पार्ट में होते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास टोटल होते हैं 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। और आपके पास सब्जेक्टिव पोर्शन जो होता है वो टोटल 40 मार्क्स का होता है। सबसे पहला उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 होता है जिसमें से आप लोगों ने शॉर्ट आंसर्स करने होते हैं। आपके पास टोटल जो होंगे वो 9 शॉर्ट आंसर्स दिए जाते हैं, जिसमें से आपने कोई से 6 अटेम्प्ट करने होते हैं और 12 मार्क्स का आपका ये पोर्शन होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है और इसके 9 क्वेश्चंस आपके पास कहाँ से आएंगे? ये आपके पास आएंगे जी चैप्टर नंबर 5 से। वो आपके पास आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपके पास पहला जो आपका चैप्टर था उसमें से आपसे पूछे जाएंगे टोटल 4 सवाल शॉर्ट में।
और चैप्टर नंबर 6 में से आपसे पूछा जाएंगे टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। आपके पास 5 सवाल होंगे, इन टेक्स्ट भी हो सकते हैं किसी टॉपिक में से और एक्सरसाइज में से भी हो सकते हैं। तो इस तरह से इन 2 चैप्टर से आपके पास टोटल 9 क्वेश्चंस आएंगे। आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ जाता है जी 12 मार्क्स का। देन हमारे पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास होता है जी शॉर्ट आंसर्स का। उसमें भी आप लोगों को टोटल 9 क्वेश्चंस आएंगे। आपने कोई से 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। अब वो 6 क्वेश्चंस हमारे पास कहाँ से आएंगे? चैप्टर नंबर 7 से होंगे आपके पास टोटल 4 सवाल, और चैप्टर नंबर 8 में से होंगे जी आपके पास टोटल 5 सवाल, और इस तरह से आपके पास टोटल 9 क्वेश्चंस आएंगे। आपने अटेम्प्ट करने होंगे टोटल 6। वेटेज जो ज्यादा होगी वो होगी चैप्टर नंबर 8 की, और पहले क्वेश्चन नंबर 2 में वेटेज ज्यादा थी चैप्टर नंबर 6 की। तो इस तरह से 6 और 8 की वेटेज आप देख सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चंस में ज्यादा है, और आपके पास जो 6 और 7 का चैप्टर था वो आपके पास एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा वेटेज दे रहा था। तो इस अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन निकालें तो आप देख सकते हो कि आपके पास कोई ऐसा सा जो है वो ऑप्शन नहीं है कि आप लोग कोई एक चैप्टर भी जो है वो चॉइस पे रख सको, या उसको छोड़ दो, या उसको थोड़ा लीनियंट ले लो। आप देखोगे हर चैप्टर में से वो सवाल उठा रहा है मुख्तलिफ जगह पे, तो हर चैप्टर अपने हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आपको मार्क्स गेन करने के लिए हर चैप्टर जो है वो अच्छे तरीके से याद करना होगा अगर आप लोग 48 से 49 मार्क्स लेना चाहते हो। लेकिन अगर सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं तो फिर हम लोग जो है वो ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 में होता है जी हमारे पास लॉन्ग आंसर्स। अब लॉन्ग आंसर्स का क्या हिसाब किताब है वो देख लेते हैं। आपके पास टोटल आएंगे जी 3 लॉन्ग क्वेश्चंस। उसमें से आप अटेम्प्ट करोगे 2 सवाल। 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। इस तरह से आपके पास पार्ट 2 जो होता है वो 16 मार्क्स का आता है, और आपके पास 10 प्लस 24 प्लस 16 ये आपके पास हो जाते हैं 50 मार्क्स कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो होता है चैप्टर नंबर 5 से 8 मार्क्स का। एक आपको थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, कोई भी सवाल पूछा जा सकता है आपके पास चैप्टर में जितने टॉपिक्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है उसमें से। चैप्टर 4 में से सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 होगा चैप्टर नंबर 5 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपके पास चैप्टर नंबर 7 में से, जो कि आपके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। वो होगा 8 मार्क्स का। जबकि आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 2 पार्ट्स पे बेस होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। 4 मार्क्स की डिवीजन होती है उसमें। उसमें से पार्ट ए होगा आपके पास चैप्टर नंबर 6 में से, और चैप्टर नंबर 8 में से आएगा आपके पास पार्ट बी। तो इस तरह से आपका पार्ट ए प्लस पार्ट बी को करके आपके पास अगर करेंगे तो वो हो जाएंगे टोटल 8 मार्क्स। लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस ये दी जाती है कि आप लोग अटेम्प्ट करो क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्योंकि ये ज्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ऐसे टॉपिक आते हैं जो ज्यादातर थोड़े छोटे होते हैं, आपके पास मटेरियल कम होता है। तो ये होगी आप लोगों की पेयरिंग स्कीम। लॉन्ग क्वेश्चन हुए, क्वेश्चन नंबर 4 होगा चैप्टर 5 से, हमारे पास क्वेश्चन 5 होगा चैप्टर 7 से, और 6 होगा चैप्टर नंबर 6 और 8 से। देन हमने देखा शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन। जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो आपके पास था जी चैप्टर 7 और 8 से। आपके पास क्वेश्चन 2 था 5 और 6 से, और ये एमसीक्यूज की डिवीजन थे। इसी तरह से आपके पास आपकी स्कीम जो है वो कंप्लीटली शेयर हो जाती है, और आपकी ये जो स्कीम है वो आई है फॉर द बोर्ड एग्जाम, जो कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हेल्ड होंगे आप लोगों के। अटेंटेटिव है, चेंजिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है, और अगर कोई चेंजिंग हुई तो हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ चेंजिंग वाली जो न्यू आएंगी वो भी फाइनलाइज्ड चाहे सेम है या चेंज हुई है, फाइनलाइज्ड डेट जो स्कीम्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो और ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, और आप लोगों की जो पेयरिंग स्कीम से रिलेटेड पाकिस्तान स्टडीज की जितनी क्वारीज थी, प्रॉब्लम्स थी, वो भी सॉल्व हो गई होंगी। और लास्ट पे जी मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।